हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए और खैरियत से हो गए। तो आज मैं मेरा पूरा बैंगल का जो कलेक्शन है वो बताने जा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे बैंगल्स हो गए। मैंने अभी बाहर में मेरे ड्रेसिंग टेबल में भी बहुत सारे बैंगल्स रखे हुए, तो वो भी मैं एडजस्ट करना चाह रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने सारे बैंगल्स हो गए। कुछ रिलेटिव्स ने दे दिए, कहीं पे हम घूमने गए तो किसी ने दे दिए। तो प्लीज़ रिलेटिव्स, मुझे बैंगल देना छोड़ दो, देना हो तो कुछ और दो। जैसे क्या देना है? मेकअप का सामान, क्लोथ। जी नहीं, क्लोथ भी बहुत सारे हैं। तो आप कुछ मत दो, हमें दुआएं दो और हमें सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो और हाँ, एक चीज़ और बताने वाली थी कि मेरा नाम खाइशा मुल्ला नहीं है, मेरे चैनल का नाम है खाइशा मुल्ला। और ये चैनल का नाम खाइशा मुल्ला इसके लिए है क्योंकि मैं मेरी एक बेटी का नाम तो नहीं रख सकती, क्योंकि दोनों में फाइटिंग हो जाती है। और वो बोलती हैं आप दीदी से प्यार करते हो इसके लिए उसका नाम रखा, और ये बड़ी वाली बोलती नहीं आप छोटी बेबी से प्यार करते हो इसके लिए नाम उसका नाम से अपने चैनल का नाम रखा। तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन में खाइशा मुल्ला रखा है। तो मेरी छोटी बेटी का नाम क्या है? बेबी तुम्हारा नाम क्या है? खदीजा। इसका नाम है खदीजा। और इसका नाम क्या है? नुशेबा। नुशैबा। तो इसका नाम है नुशैबा, लेकिन प्यार से हम उसको आयशा आयशा बोलते हैं। तो खदीजा प्लस आयशा तो खाइशा। इसके लिए मैंने मेरे चैनल का नाम खाइशा रखा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ, इसके लिए मैंने खाइशा नाम रखा है। और मेरा नाम है नसीमा, लेकिन प्यार से मुझे नसीम बोलते हैं। तो चलिए, अब मैं रहती हूँ कहाँ पर वो भी बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग कहीं बाहर बाहर से वीडियो देखते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। तो मैं इंडिया में सूरत के अंदर रांदेर है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो चलिए, अब मैं आगे का जो चूड़ी कलेक्शन है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब चूड़ियाँ मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है। मैंने कुछ चूड़ियाँ दे भी दी है, और कुछ चूड़ियाँ ऐसी है जिस कोई ने, जैसे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट हो गया, कोई मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग है, तो ऐसी चूड़ियाँ कोई हैं। ईद की है, कोई अगले ईद की है, बहुत सारे ईद की चूड़ियाँ भी है, कोई ड्रेस फिर की है, कोई ड्रेस की चूड़ियाँ भी है, और कोई शादी में गए वहाँ से गिफ्ट मिली है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ। और मैं चूड़ी पहनती अबे नहीं हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे दोनों हाथ है ना, वो खाली रहते हैं। उसकी वजह से मुझे बहुत सारी हम डांट भी दोनों क्या पड़ दिखा चुकी रहे है, बहुत सारी डांट भी पड़ती है। कई फिर लोग भी नहीं बोलते पहनते। हैं, एक दो दिन पहन के फिर मैं छोड़ देती हूँ वापस। मुझे पहनना अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे हैवी हैवी फील होता है। और पहले से मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, इसके लिए मुझे बहुत कम पसंद है चूड़ियाँ पहनना। हाँ, जब कुछ फंक्शन होता है, तैयार होते हैं, तब चूड़ियाँ डाल लेती हूँ, लेकिन वही घर पे आके फिर से निकाल के फेंक देते हैं। जहाँ पे रखना हो वहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए, मैं आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन बताती हूँ। फ्रेंड्स, इतने बुरे दिन चल रहे हैं, सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो थोड़ा एब्रो बना लूँ, बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि मेरा ट्रिमर ख़राब हो गया। अब ये चार्ज ही नहीं हो रहा कि मैं मेरा आईब्रो बनाऊँ। देखो, नई प्रॉब्लम। तो चलिए, अब चूड़ियाँ अंदर के रूम में कबर्ड में है, तो मैं आपको वहाँ पे ले चलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, खोलते हैं कबर्ड। खुल जा सिम से। पूरा नहीं बताऊँगी, बहुत गंदी हालत है मेरे कबर्ड की। तो फ्रेंड्स, बता दूँ ना मैं चूड़ियाँ, लेकिन हाँ, चूड़ियाँ देख के मुझे जज मत करना, क्योंकि जैसी भी है वो मेरी है। मैंने बहुत संभाल के रखा है और आगे भी संभाल के रखूँगी। जब तक मैं रहूँगी तब तक मैं इसको ज़रूर संभाल के रखूँगी, ताकि जो अच्छी चूड़ियाँ होंगी वो मेरे बच्चों के काम आएगी। और कुछ भी हो, लेकिन ये मेरी पुरानी यादें भी है। और कुछ मेरी फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी, और कुछ मेरे जैसे ड्रेस पर की है। तो इस तरह की मेरी चूड़ियाँ मैंने कलेक्ट करके रखी है। और आगे बात नहीं करते, चलो आपको मेरी चूड़ियाँ बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से चालू करते हैं। आप देख सकते हो कि इस तरह से इतनी सारी है। तो यहाँ पे है चूड़ा, जो मैंने मेरी शादी पे पहना था। ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा है। ये मेरे ब्लैक ड्रेस पर की है, और ऑलमोस्ट मैं सभी ब्लैक ड्रेस पर यही चूड़ियाँ पहनती हूँ, और मेरे बहुत सारे ब्लैक ड्रेस है। और ये लाख का चूड़ा है, लेकिन मैंने इसकी केयर नहीं की तो ये भी ख़राब हो चुका है। ये कांच की चूड़ियाँ हैं, ये भी थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी अच्छी है। और ये मेरे एक शरारे पे का है, और आप देख सकते हो कि साइज़ बहुत छोटी है, लेकिन अभी भी मैं इसको पहनती हूँ तो आ जाता है। लोशन वगैरह या साबुन लगा के चढ़ाती हूँ तो चढ़ जाता है। और ये किसी ड्रेस का क्या कहते हैं, पटला कहते हैं ना, वो है। इसकी चूड़ी भी होगी,
हाँ ये रही उसकी चूड़ी। तो ये है, ये एक ग्रीन कलर के ड्रेस का है। और ये मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना, तब ये चूड़ी मुझे पहनाई थी। एंगेजमेंट में चूड़ी पहनाते हैं, तो ये वाली पहनाई थी और ये वाली मुझे बॉक्स में करके दी थी। और ये मेरे बच्चों की है, छोटी छोटी सी। ये मेरे किसी ड्रेस पर की। हाँ ये ड्रेस अभी तक पैक है, खुला नहीं है। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 10, 11, 12 साल हो गए। तो ये उस पर की है और ये ऐसी पड़े पड़े ऐसी हो चुकी है। ये भी किसी ड्रेस पर की है। ये वाली ड्रेस भी पैक पड़ा हुआ है, ये वाला ड्रेस भी पैक पड़ा हुआ है। मेरे बहुत सारे ड्रेस ऐसे ही पैक पड़े हुए हैं और वो मुझे अब आने वाले नहीं हैं। और ये मैं 3 के 4 साल पहले गांव गई थी, तो ये मेरी भाभी है, जो पहले भाभी नहीं हुई थी, शादी बाकी थी, तो मैं उनके घर पे गई थी, कुछ फंक्शन था, तो उन्होंने मुझे ये चूड़ी पहनाई थी। ये शायद कौन सी चूड़ी, इसको कुछ अच्छा ही नाम बोलते, मैं भूल चुकी हूँ, मुझे याद आएगा तो बताऊँगी। फिर ये एक पटले है गोल्डन कलर के, ये अच्छे। फिर ये मेरे भाई ने दिलाई थी ईद पर। और ये मेरे बच्चों की चूड़ियाँ हैं। और यहाँ पर भी मेरे बच्चों की चूड़ी है, ये वाली। फिर ये उसी के लटकन है। फिर यहाँ पर ये बच्चों की चूड़ियाँ प्यारी प्यारी सी। और ये मेरी खदीजा की है, आप देख सकते हो, कांच की, बस छोटी छोटी है, लेकिन अब उसको आती नहीं है। और ये किसी के यहाँ हम शादी पे गए थे तो उन्होंने मुझे कपड़ों के साथ ये वाली चूड़ी दी थी, और भी आगे चूड़ियाँ हैं वो भी दी थी। और ये मेरे दूसरे क्रीम कलर के ड्रेस की है, जो थोड़ी से पतले काले हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको संभाल के रखा है। और ये वाले भी है, ये यहाँ पे भी थोड़ी एंगेजमेंट की चूड़ियाँ पड़ी हुई है। फिर ये वाला ड्रेस अब मुझे नहीं आता है, तो उसकी चूड़ियाँ भी है। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये बच्चों की है, ये भी बच्चों की है, ये भी बच्चों की है, थोड़ी बहुत बच्चों की भी अंदर। हाँ ये मेरी प्यारी सी साकिरा आंटी है ना, उन्होंने मेरे बच्चों के लिए दी थी, तो ये उनकी है। और ये मेरी छोटी वाली की है, ये वाली। और ये मेरी चांदनी भाभी, हम गांव गए थे 2 साल पहले, तो उन्होंने ये मुझे पिनाई थी। उन्होंने सबको पिनाई थी, सबके लिए ली थी, पर उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे कैसी चाहिए, तो मैंने बोला कांच की चाहिए मुझे, कलरिंग चूड़ियाँ। तो उन्होंने मेरे को 2 हाथ में पहनाई थी, तो एक हाथ की यहाँ पर है और एक हाथ की यहाँ पर है। ये मेरे गाउन के ड्रेस की है, ये इसके साथ की है, पर उसकी चूड़ी मैंने निकाल के रखा है। और ये बहुत पुरानी चूड़ी है, ऑलमोस्ट इसके 15, 16, 17 साल हो गए, लेकिन मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है। क्योंकि हम जब बिल्डिंग में रहते थे तो वहाँ पे बाजू में मेरी खाला थी, तो वो खाला की बेटी थी, उसका नाम ले लेती हूँ, निशाद नाम था, तो उसने मुझे मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट की थी, तो मैंने तब से संभाल के रखा है। पहना एक भी बार नहीं है, लेकिन मैंने बहुत संभाल के रखा है। और ये पहनने लायक अब नहीं रही है, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन किसी की गिफ्ट एक बहुत प्यार से दिया था, तो मैंने संभाल के रखा है। तो ये मेरे सरारे की चूड़ियाँ हैं, इसके साथ के पटले भी थे, लेकिन पता नहीं कहाँ गए। और ये एक चूड़ी है, ये मेरे पता नहीं कौन से ड्रेस की चूड़ियाँ हैं। ये मेरे सतवासे की चूड़ी है, जब गोद भराई होता है ना, हम लोग क्या सतवासा बोलते हैं, तो ये तब की चूड़ी है। और ये मैंने बताई थी कि उन्होंने दी है। ये मेरे किसी ड्रेस की चूड़ी है, ये किसी और ड्रेस की चूड़ी है। तो बहुत सारी चूड़ियाँ हैं ऑलमोस्ट। ये भी हम लोग गए थे तो हम लोग को शादी पे दी थी ड्रेस के साथ, कांच की चूड़ियाँ। ये वाली तो ऐसी ही पैक पड़ी है। मैं ऐसी चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ इस तरह के पटले ही पहनती हूँ, कांच की बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे लग जाती है हमेशा, हर टाइम। तो ये इस तरह से है, सारी मेटल की चूड़ियाँ, ये कुछ पटले हैं। तो इतनी सारी चूड़ियाँ देख के आपको कैसी लगी? ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ मैंने दे दिए, किस सब जो आते हैं मेरे घर पे चूड़ियाँ देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत दे भी दिए। तो कैसी लगी आपको मेरी चूड़ियों का कलेक्शन, ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत चूड़ियाँ यहाँ भी पड़ी है, ये भी मुझे किसी ने शादी में गए थे ना, तो उन्होंने वहाँ से मुझे दी थी। कुछ ये है, फिर ये है, फिर कुछ और बॉक्सेस में भी चूड़ियाँ पड़ी हुई है। तो इतनी सारी चूड़ियाँ हो चुकी है कि अब इनकी रखने की जगह नहीं समझ में आ रही है, तो मैं इनको देखती हूँ कहीं एडजस्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने अपनी सारी चूड़ियों का कलेक्शन बता दिया है। हाँ कुछ यहाँ वहाँ डब्बे वब्बे में रखी होगी तो वो नहीं बता पाई हूँ। तो कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ जैसी भी है मेरी है, मैंने इनको बहुत संभाल के रखा है। और कुछ चूड़ियाँ अब मैं इसको निकालूंगी, थोड़ा घर जाऊँगी तो भाभी लोग को भी दे दूँगी। तो
तो कैसी लगी मेरी चूड़ियों का कलेक्शन प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अभी घर के बाहर बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। मैंने चूड़ियाँ बताने के टाइम पे अंदर गई थी और मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन का आवाज़ आता है तो फिर बराबर आवाज़ मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया था। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, मैं पूरी भीग चुकी थी। तो मैं यहाँ बाहर दरवाजे के पास बैठी हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। हवा तो इतनी अच्छी चल रही है कि ऐसा लगेगा कि मेरा सपड़ा ही उड़ जाएगा, लेकिन घर में नहीं आ रही है। घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और एकदम घबराहट हो रही है। इसके लिए मैं थोड़ी देर बाहर आके बैठी हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।